हे गाइस, स्वागत है आपका लर्न विथ मी में। आज हम हिस्ट्री जो कि हमारे आने वाले एसएससी बैंक रेलवे जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करें। वो जो कि गलत है, आपको बताना है कि वो जो कि संविधान के अनुसार गलत है। तो यह एक संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है गाइस। भारत की नियमावली पुस्तक है, इससे कानून शासन को कुटवत किया है, ये भी सही है। ये मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, ये भी सही है। लेकिन जो डी नंबर है, ये एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था, आप मुझे बताएंगे। तो भारत जो है वो 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना था। आप देख सकते हैं गाइस, ये पीछे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, जो कि आज़ादी से पहले के थे। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो जो भारतीय पूर्वाक्षर थे पर्यवेक्षण का गठन जो है वो अलेक्जेंडर कनिंग ने किया था। आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो आज़ादी के बाद भी जो है हमारे गाइस क्या नाम है, लुइस माउंटबेटन जो थे वो हमारे गवर्नर जनरल बने रहे। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवाजनक माना जाता है। तो भारत के जो सिविल सेवाजनक हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाई थी? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी। भारत संविधान के अस्तित्व में आने से पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि संविधान लिखने से पहले ये हमारे आखिरी गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इनके गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको ने ऊपर पढ़ा कि आज़ादी के बाद भी ये गवर्नर जनरल जो थे वो बने रहे। बंगाल सत्य विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो आपको पता है कि ये जो हमारे लॉर्ड विलियम बेटिंग है इनके द्वारा लाया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो ये जो है हमारे लॉर्ड कैनिंग के टाइम हुआ था गाइस। आंसर डी होगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो सी राजगोपालाचारी जी ने इसकी जगह ली थी। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था? तो इस अखबार का नाम जो था गाइस वो उदंत मार्तंड था। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो हम सभी जानते हैं केसरी अखबार जो कि लोकमान्य तिलक जी ने निकाला था। किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है? तो गाइज हम सब जानते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? गाइज यहाँ पे दो है, कि यंग इंडिया है और एक न्यू इंडिया। तो जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी ने लाई थी, बट जो न्यू इंडिया है वो जो है एनी बेसेंट का लाया हुआ समाचार पत्र है। तो आप इसको याद रखिएगा। यंग जो है वो गांधी जी हैं और न्यू जो है वो एनी बेसेंट है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज के केसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो ये जो है हमारे लॉर्ड हार्डिंग ने इनको सम्मानित किया था। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं गांधी वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। उन्होंने इनको गुरुदेव कह के पुकारा था। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तभी अभी हम ऊपर पढ़े हैं, केसरे हिंद की उपाधि उनको दी गई थी जिनको उन्होंने बाद में त्याग दी थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान है, हम सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया ये नारा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया ये नारा है, करो या मरो, डू और डाई। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस का कहा हुआ वाक्य है। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे।
यह सब किसके द्वारा कहे गए? तो ये जो है हमारे महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है, यह शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द जो है दलाई लामा ने कहे थे। हम वह हैं जिसे हमारे विचार ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो हम सभी जानते हैं कैसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने इस चीज़ के जो है सपोर्ट में वकालत की थी। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हम सभी जानते हैं विलियम हंटर कब बना था गाइस? 1882 में बना था। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसार मंडली का शुरुआत ये किसने की थी गाइस? तो दादा भाई नौरोजी ने इस मंडली की शुरुआत की थी, आप याद रखिएगा। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णुसादी चिपड़ुकर और बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी पुणे में, आप याद रखिएगा। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। नई दिल्ली गाइज आपको पता होना चाहिए। तो वो जो है हमारे सर एडविन लुटेंस हैं जिन्होंने नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया? तो दिल्ली में जो संसद भवन हुआ है वो 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है? तो जीरो माइलस्टोन जो कि ब्रिटिश के द्वारा किया गया था ये जो है ये हमारे नागपुर में है। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधित्व श्री मॉर्टिमर ने किसकी स्थापना की थी? तो आपको पता है मॉर्टिमर ने किसकी? डूरंड रेखा की स्थापना की थी। हम सभी जानते हैं डूरंड रेखा कहाँ है, आप जानते हैं? डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है गाइज, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा मॉर्टिमर ने की थी। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि डूरंड लाइन जो है वो किसके बीच की जो है रेखा है, बॉर्डर लाइन है। तो ये डूरंड जो है अफगानिस्तान और पाक के बीच की डूरंड लाइन है। रेड क्लिफ आप सभी जानते हो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गाइड तमिलनाडु का पूछ है तो तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी जी ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिंगनाडु कहा जाता था? कोलम को डेसिंगनाडु कहा जाता था गाइस। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था ये भी पूछा गया है, ये जैसे सीजल टायरफोस्ट का क्वेश्चन है। तो ये जो है 1849 में हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध नहीं था? तो हम सभी जानते हैं जो नक्सलवादी विद्रोह है ये ब्रिटिश शासन के विरोध प्रतिबंधों के विरोध नहीं किया गया था, बाकी जितने भी हैं वो उनके जो भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे उनके विरोध में किए गए थे। आत्मसम्मान का अभिमान एक ऐसा अभिमान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो हम सभी जानते हैं गाइज कि इसकी शुरुआत जो है वो A.V. रामास्वामी ने की थी। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? तो जो ईस्ट इंडिया संघ है वो 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ है? तो 1962 में भारत और पाक के बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, बाकी जो भी डेट्स हैं उन पे युद्ध हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था।
किसका राज्य था गाइस? पुर्तगाली था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था 1971 से जस्ट पहले 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो भगवत गीता का जो जिसको अंग्रेजी में वो किया गया था, वो अंग्रेजी इन द सेंस इंग्लिश में किया गया था, वो 1785 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया एंड जोधाबाई महल। तो आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया, बाकी बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, ये जो भी हैं सब, ये सब अकबर के टाइम के हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका नहीं होगा। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा की गई थी? तो हम सभी जानते हैं 1965 के बाद ताशकंद की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का पार्ट था गाइस, हमें पता है। तो इंडिया ने इनको हेल्प करा था। तो ये जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था और वो बांग्लादेश था। पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो जो पहला एंग्लो वर्मा युद्ध है वो 1824 से 1826 के बीच में किया गया था। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये जो है जनवरी 1972 को एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। आखिरी क्वेश्चन गाइस, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो अभी अभी हमने देखा है कि भारत और पाक में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड था ऑपरेशन विजय। आप सबने देखा होगा, मूवी तो आपने देखी होगी। उसका जो कारगिल वो था, कोड नेम था, वो ऑपरेशन विजय था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करा दें ताकि मैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँ। थैंक यू गाइस।